ठीक है बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, अगले वीडियो में हमने आपको पूरक समुच्चय तक बताया था, क्वेश्चन भी बताए थे। उसे संबंधित हम आपको आज फिर क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्वेश्चन है, यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और Q अपरिमेय परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस Q का मान बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात हमें दिया है R इक्वल एक्स सच दैट एक्स परिमेय या अपरिमेय संख्याएं, इसका अर्थ ये है। और Q क्या है, Q तो उसने स्वयं कहा है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, परिमेय संख्याएं। तो R माइनस क्यू क्या हो जाएगा, R माइनस क्यू का अर्थ क्या है, R में हो Q में ना हो, R में हो Q में ना हो। तो देखिए R का अपरिमेय संख्याएं Q में नहीं लिखी है, Q में केवल परिमेय संख्याएं। तो आप यहां क्या लिख दोगे, एक्स सच दैट एक्स अपरिमेय संख्याएं, बस यही आंसर हुआ। अर्थात R माइनस क्यू इक्वल अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, ये सब आप कर लोगे, हम आपको क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं, आराम से इनको कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय x इक्वल ए बी सी डी y इक्वल सी डी y इक्वल सी डी एफ बी, तो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करो फर्स्ट नंबर x माइनस वाई, सेकेंड नंबर y माइनस एक्स, थर्ड नंबर x इंटरसेक्शन y, फोर्थ नंबर y यूनियन x। तो ये आप कर लोगे। ये क्वेश्चन हम आपको करने को दे रहे हैं, स्वयं करना, समझा दे रहे हैं आपको। लिखा है x समुच्चय में ए बी सी डी अवयव हैं, y समुच्चय में सी डी एफ बी अवयव हैं। तो हमें x माइनस वाई ज्ञात करना है। x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, x के अवयव जो y में ना हो। तो x के अवयव कौन कौन से हैं जो y में नहीं है, a वनली a अवयव ऐसा जो y में नहीं है। देखिए सी डी और b लिखा हुआ है, तो ये तीनों अवयव लिखे हुए हैं। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, केवल समुच्चय a हो जाएगा। y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, केवल समुच्चय f हो जाएगा। क्यों, y माइनस एक्स का मतलब है y के वे अवयव जो x में ना हो। तो क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, केवल f हो जाएगा। देखिए सी डी बी x में मिल रहे हैं। फिर x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं, जो उभयनिष्ठ वे लिखे जाते हैं। तो उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, बी सी डी। तो x इंटरसेक्शन y हो गया बी सी डी। y यूनियन x क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एफ, क्योंकि यूनियन का अर्थ है दोनों समुच्चयों के सभी अवयव एक ही समुच्चय में लिखे जाएं। इंटरसेक्शन का अर्थ है कि दोनों समुच्चयों के जो उभयनिष्ठ अवयव हों उनसे एक समुच्चय बनाया जाए। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे आप। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने को आज हम दे रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए इक्वल, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, समझा देंगे, आप करना।
जैसे समुच्चय ए इक्वल है, समुच्चय ए इक्वल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और b बराबर, समुच्चय b बराबर है, कितना है b बराबर 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20। c बराबर क्या है, c बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो निम्न के मान आपको बताने हैं। डी बराबर क्या है, डी बराबर है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। आपको निम्न के मान बताने हैं, तो निम्न के मान बताओ। तो पहला है इसमें a माइनस बी, कर लोगे आप। a माइनस बी का अर्थ क्या है, a के वे अवयव जो b में ना हो। तो a के कौन कौन से अवयव जो b में नहीं है, 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर में है a माइनस सी। थर्ड नंबर में a माइनस डी। फोर्थ नंबर में b माइनस ए। फिफ्थ नंबर में है c माइनस ए। सिक्स नंबर में है d माइनस बी। आपको इतने करने हैं। हम एक क्वेश्चन आपको देखिए ध्यान से। a माइनस बी का अर्थ हमने आपको बताया था क्या होता है, a माइनस बी का अर्थ होता है, आंसर है a माइनस बी का अर्थ होता है a के वे अवयव जो b में ना हो। तो आप क्या लिखोगे, देखिए a के कौन कौन से अवयव b में नहीं है। देखिए 3 है, b में है, 3 नहीं है तो आप 3 लिख दोगे। 6 देखिए b में नहीं लिखा कहीं पर, तो आप 6 लिख दोगे। 9 भी कहीं नहीं लिखा, 9 लिख दोगे आप। 12 लिखा हुआ है तो 12 आप नहीं लिखोगे। 15 लिखा हुआ है, इसमें बी में नहीं है। 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। बस यही आंसर हुआ। इसी प्रकार आप ये चारों पार्ट कर लोगे, 5 पार्ट। एक पार्ट हमने बता दिया है, जैसे a माइनस सी आप निकालोगे, हम समझा दें। a माइनस सी क्या होगा, a के वे अवयव जो c में ना हो। तो a के कौन कौन से अवयव c में नहीं है, देखिए आप 3, 9 है देखिए c में, तो 3, 9, ठीक है। देखिए 6 है c में, तो a माइनस सी का आंसर क्या होगा, 3, 9, 15 और 18, 21। 3, 9, 15, 18, 21 a माइनस सी हो जाएगा। a माइनस डी को देखिए आप, इसका अर्थ क्या है, a के वे अवयव जो d में ना हो। तो केवल देखिए आप 15 मिल रहा है, a का 15 अवयव d में लिखा हुआ है और शेष कोई अवयव नहीं मिल रहा है, तो 15 आप हटा दोगे, इसे पूरा लिख दोगे। 3, 6, 9, 12, 18, 21। फिर b माइनस ए, b में हो a में ना हो, इसका अर्थ है कि b के वे अवयव जो a में ना हो। तो b के वे कौन कौन से अवयव जो a में नहीं है, 4, 8, 16, 20। केवल 12 उपस्थित है यहां, तो 12 हम नहीं लिखेंगे, 4, 8, 16, 20 लिख दोगे आप। फिर c माइनस ए, c के वे अवयव जो a में ना हो, तो c का देखिए 2 अवयव a में नहीं है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये c माइनस ए हो गया। d माइनस बी आप निकालोगे तो d के अवयव जो b में ना हो, तो d के देखिए b में कौन कौन से अवयव हैं, तो 5, 10, 15, बस 5, 10, 15 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको समझा दिए, ये आप कर लेना। अब आगे अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आइए आप, ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में हम प्रश्नावली 1.3 चल रहे हैं, शायद बता रहे हैं आपको 1.3 नहीं 1.4 चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है 1.4। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है ए, समुच्चय ए इक्वल x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x सच दैट x
एक प्राकृत संख्या है। समुच्चय B इक्वल x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। C इक्वल x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। और D इक्वल x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो निम्न के मान बताओ, तो निम्न के मान बताओ। तो पहला क्या निकालना है आपको? पहला है A इंटरसेक्शन B, दूसरा A इंटरसेक्शन C, तीसरा A इंटरसेक्शन D, चौथा B इंटरसेक्शन D, चौथा है B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, पांचवा है B इंटरसेक्शन D और छठा है C इंटरसेक्शन D। इंटरसेक्शन आपको निकालने हैं सभी के, यानी कॉमन अवयव। अब आप ध्यान दीजिए, कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो इसका ये समुच्चय निर्माण विधि में है, अर्थात गुण रूप में लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आपसे कहा जाए कि इसका रोस्टर रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप समुच्चय 1 2 3 4 5 डैश डैश सभी प्राकृत संख्याएं, अर्थात गिनती, जितनी गिनती होती है एक से आप प्रारंभ करेंगे और इनफाइनाइट तक। यहां कह रहा है एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सम प्राकृत संख्या में 2 4 6 8 डैश डैश। फिर कह रहा है एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या में 1 3 5 7 9 11 डैश डैश। फिर इसके बाद कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहां शुरू होती है? आप अभाज्य संख्या में एक नहीं लिखा जाता, 2 से आप शुरू करेंगे। 2 3 5 7 11 13 डैश डैश, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आपको इनके इंटरसेक्शन निकालने हैं। जैसा क्वेश्चन हो वैसा ही आंसर दिया था। ऐसे क्वेश्चन है समुच्चय निर्माण विधि में, तो आपको आंसर भी समुच्चय निर्माण विधि में देने चाहिए। जैसे अब आप आंसर लिखेंगे इसका, पहले A इंटरसेक्शन B, तो आप ध्यान दीजिए, हम ये क्वेश्चन था, ये हमने समुच्चय लिख लिए, इनका अर्थ रोस्टर रूप में ये हुआ। अब हमें पहले क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B। तो A और B में उभयनिष्ठ क्या है? देखिए 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, आगे 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, अर्थात A इंटरसेक्शन B क्या मिलेगा? 2 4 6 8 डैश डैश। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्याएं कंबाइंड होती हैं, और B में केवल सम संख्याएं, तो कॉमन क्या होंगे? विषम अवयव कॉमन हो जाए, सम अवयव कॉमन हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, ये हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर है A इंटरसेक्शन C। जब आप A इंटरसेक्शन C में आओगे तो देखिए A ये है, C ये है, तो इसमें कौन कौन से, ये क्या है? ये विषम अवयव है, और ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, इनमें सम और विषम दोनों कंबाइंड है। अब दोनों से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमें क्या मिलेगा? केवल विषम अवयव। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 डैश डैश। इसका अर्थ क्या हुआ? x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या। फिर थर्ड नंबर में A इंटरसेक्शन D। अब आप जब A इंटरसेक्शन D में आओगे तब भी देखिए यही होगा, A इंटरसेक्शन D। तो A और D में D क्या है? एक अभाज्य संख्या है। देखो नेचुरल नंबर की परिभाषा बताई जाए तो हम 4 प्रकार से आपको बता सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी सम और विषम प्राकृत संख्याएं मिलकर के नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, सम और विषम हो गया, भाज्य और अभाज्य मिलकर के प्राकृत संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब इसमें यहां क्या आया है? ये क्या है? A इंटरसेक्शन D है, तो यहां क्या है?
अभाज्य संख्याएं हैं तो आप इससे अभाज्य संख्याएं कॉमन ले लोगे, आप इससे अभाज्य संख्याएं कॉमन ले लोगे तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 11 हो जाएगा और साथ में 13। अब आप इसे क्या लिख दोगे? x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। फिर फोर्थ नंबर आपका क्या है? फोर्थ नंबर है b इंटरसेक्शन c। तो b और c में देखिए कौन से अवयव मिलेंगे? तो b और c में कोई अवयव नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये b है समप्राकृत संख्या और c है विषम प्राकृत संख्या। तो इसमें सम अवयव है, इसमें विषम अवयव है, तो इनमें से कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप क्या करोगे? यहां खाली कोष्टक कर दोगे। इसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। जब मझले कोष्टक के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा तो हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ये हो गया हमारा फाई। फिर क्या है? b इंटरसेक्शन d, पांचवा नंबर। b इंटरसेक्शन d में आइए आप, तो b में देखिए सम संख्याएं हैं और d में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें केवल देखिए आप अवयव 2 प्राप्त होगा हमें। इसमें सब सम संख्याएं हैं। अब आप जानते हैं कि एक अभाज्य सम संख्या होती है जिसे हम 2 से लिखते हैं, तो 2 ही केवल अवयव प्राप्त होगा हमें, अर्थात ये हो जाएगा। इसको आप गुण विधि में ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या। ठीक, इस प्रकार से आपके 5 पार्ट हो गए। छठवां पार्ट क्या कह रहा? c इंटरसेक्शन d। तो c इंटरसेक्शन d में आप देखिए c इंटरसेक्शन d। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए आप अभाज्य संख्याएं सारी मिल जाएंगी, 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। और कौन सी? विषम अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। क्योंकि आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, केवल 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो आप 2 हटा दीजिए, कितना बचेगा करके? 3, 5, 7 और 11, 13 डैश डैश। अब इसको गुण रूप में आप क्या लिखोगे? x सच दैट x सभी अभाज्य विषम संख्याएं, सभी अभाज्य विषम संख्याएं। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी बुक की समाप्त होती है। अब आपको हमको बताना है एनसीईआरटी बुक की 1.5 प्रश्नावली। तो देखिए 1.5 में आप आ जाइए। 1.5 में आपको पूरक समुच्चय ज्ञात करने, कल हमने बताया था कंप्लीमेंट्री सेट या पूरक समुच्चय। हमने कल आपको ये नियम बताए थे। इसको आप ए डैश या ए के ऊपर सी से ब्रेक करते हो, इसे लिखा जाता है u माइनस ए, अर्थात समष्टि समुच्चय माइनस ए। ये अगली प्रश्नावली में है। तो इसका क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट दिया है हमें। क्या दिया है? 1 से लेकर 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समुच्चय ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। समुच्चय ए है 1, 2, 3, 4। समुच्चय बी है 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8। समुच्चय सी है 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। हमें मान किसने ज्ञात करने हैं? तो निम्न के मान बताओ कौन से निकालने हैं? नंबर फर्स्ट में ए डैश, सेकंड में बी डैश, थर्ड में ए यूनियन सी का होल डैश, फोर्थ में ए यूनियन बी का होल डैश, और फिफ्थ में है ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश, और 6 में है ए बी माइनस सी का होल डैश। ये है। तो आप देखिए
इन दोनों में मैं आपको एक बता देता हूं, इन दोनों में एक बता देता हूं, तो ध्यान दीजिए आप। हम आपको बता रहे हैं आंसर में हमने आपको सेकंड पार्ट मान लीजिए बताया, ए पार्ट आप स्वयं करेंगे, फर्स्ट पार्ट बी डैश निकालोगे तो बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। देखिए ये हमने फार्मूला लिख भी दिया है पूरक समुच्चय का। अब आप यू माइनस बी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यू में हो बी में ना हो, तो यू के वे अवयव मत लिखिए आप जो बी में है। तो देखिए 2 4 6 8 ये मिल रहे हैं, शेष बच जाएगा, कितना होगा 1 3 5 7 9 बी डैश हुआ। इसके बाद आप फर्स्ट पार्ट करोगे, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में हम आपको थर्ड पार्ट बता रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी का होल डैश, तो आप पहले इसे लिखोगे यू माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, अब यू आप यू के अवयव लिख दीजिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए यूनियन सी, ए और सी के सारे अवयव, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये एक अवयव हो गए, और सी के तो देखिए 3 4 तो हम लिख ही चुके, क्या बचा 5 6, क्योंकि यूनियन में जितने समुच्चय के बीच जिसे ए यूनियन सी बोल रहा है, तो ए और सी के सभी अवयव एक ही समुच्चय में लिखे जाएंगे, परंतु एक अवयव केवल एक बार लिखा जाएगा। तो अब आप इनको घटा लीजिए, तो आप देखिए इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, तो देखिए 1 से 6 तक सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसके कौन से अवयव नहीं है 7 8 9, तो इस प्रकार से आंसर इसका कितना हुआ 7 8 9। हम चाहेंगे कि चौथा पार्ट आप स्वयं करिए, क्योंकि तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट यही तरीके है। पांचवा पार्ट देखिए आप, पांचवा पार्ट तो आपका गुण है ए डैश का होल डैश, तो आप ध्यान दीजिए ए डैश का होल डैश आप क्या लिखोगे, पहले ये डैश खत्म करोगे तो यू माइनस ए डैश, ये डैश खत्म हुआ, अब इसको खत्म करो आप, तो यू माइनस ए हो जाएगा, माइनस का आप अंदर गुणा कर दोगे तो u माइनस यू प्लस ए, यू माइनस यू कट जाए, कितना आया a आया, तो इसको तो आपको हल ही नहीं करना हुआ, a का मान कितना है 1 2 3 4, तो ये आंसर हो गया 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम। फिर देखिए छठा पार्ट b माइनस सी का होल डैश, तो आप क्या लिखोगे u माइनस बी माइनस सी, u का मान आप रख दोगे, देखिए दो समुच्चयों का संबंध है तो ऐसे लगाएंगे हम, तो u का मान तो 1 से 9 तक है, 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस सी आप हल कर लीजिए, तो b माइनस सी क्या होगा, b के वे अवयव जो c में ना हो, तो b के वे अवयव लिखिए जो c में ना हो, तो देखिए 4, b का केवल 4 ऐसा अवयव है और 6 जो c में है, तो क्या लिखोगे 2 8, 2 8 हो जाएगा। अब आप इससे 2 8, अब देखिए इससे देख लीजिए इसके वे अवयव जो इसमें ना हो, तो देखिए 2 और 8 मिल रहे हैं, बाकी सारे अवयव नहीं मिल रहे हैं, तो जो नहीं मिल रहे हैं वही हम लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 9, बस यही आंसर हुआ। इस प्रकार से हमने आपकी प्रश्नावली 1.5 शुरू कर दी है, जिसका हमने एक क्वेश्चन बताया, आपको सवाल भी कुछ करने हैं, ये सवाल अवश्य करना, ध्यान से पढ़ना। ये आप जब एयरफोर्स नेवी के टेस्ट देते हो तब भी आपको एक क्वेश्चन ये सूत्र आने चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप मुझे जो दिक्कत हो बताना कम कर करके, ठीक है, ठीक। जय माता दी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।